जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के अर्थशास्त्र का पाठ 1 का प्रश्न उत्तर देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर रहेगा दोस्तों, संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने की एक विधि है। दूसरे संसाधनों के भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है और यही मानव संसाधन है। पहले का उत्तर है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है? इसका उत्तर रहेगा दोस्तों, मानव पूंजी एक प्रकार से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकते हैं। मानव संसाधन के बिना भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं हो सकते। तीसरा प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? इसका उत्तर रहेगा, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का विशेष महत्व है। शिक्षा में निवेश भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं तथा मानव की उत्पादकता में वृद्धि होती है, जिससे मानव की आय में वृद्धि होती है। चौथा प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की सेवाएं भी भौतिक पूंजी की भांति उच्च प्रतिफल प्राप्त करती हैं। अच्छे स्वास्थ्य का व्यक्ति अधिक उत्पादक करता है, जिसमें व्यक्ति तथा देश की आय में वृद्धि होती है। छठा प्रश्न है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं? इसका उत्तर रहेगा दोस्तों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की आर्थिक क्रियाएं निम्न प्रकार से संचालित होती हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन और खनन शामिल हैं। द्वितीयक क्षेत्र में उत्खनन और विनिर्माण, जल की आपूर्ति शामिल है। तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यटन सेवाएं आदि शामिल हैं। सातवां प्रश्न है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? इसका उत्तर रहेगा दोस्तों, आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य आर्थिक अर्थात धन कमाना होता है। आर्थिक क्रिया करने वालों को वेतन, मजदूरी तथा लाभ प्राप्त होता है। और गैर आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जो प्यार अथवा सेवाओं के वशभूत करके की जाती है, जैसे कि एक गृहिणी द्वारा घर का कार्य करना, बच्चों का पालना, अध्यापक द्वारा अपने बच्चों को पढ़ना। गैर आर्थिक क्रियाओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया गया है। आठवां प्रश्न है, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं? इसका उत्तर रहेगा दोस्तों, पहला, अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। दूसरा, अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी तथा कानूनी सुरक्षा नहीं होती है। तीसरा, महिलाएं अपने क्षेत्र से अधिक दूर जाकर कार्य नहीं कर सकती हैं। चौथा, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है। नौवां प्रश्न है, बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे? इसका उत्तर रहेगा दोस्तों, बेरोजगारी वह स्थिति है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक योग्य व्यक्तियों को काम नहीं मिलता है। दूसरे शब्दों में, केवल वही व्यक्ति बेरोजगार है जो शिक्षित तथा स्वस्थ है, कार्य करने के इच्छुक हैं और प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने को तैयार हैं, परंतु उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। सातवां प्रश्न है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? इसका उत्तर रहेगा दोस्तों, आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य आर्थिक अर्थात धन कमाना होता है। वे आर्थिक क्रिया करने वाले लोगों को वेतन, मजदूरी तथा लाभ प्राप्त होता है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर। प्रच्छन्न बेरोजगारी यह बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रमिक कार्य करते हों। दूसरा, प्रच्छन्न बेरोजगारी में श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है। तीसरा, प्रायः कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी
मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें श्रमिकों को एक मौसम विशेष में ही काम मिलता है। दूसरा, मौसमी बेरोजगारी में श्रमिकों की उत्पादकता धनात्मक होती है। तीसरा, ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। 11वां प्रश्न है, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है? इसका उत्तर रहेगा दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री धारक अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। इसमें नव युवकों में घोर निराशा होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते हैं। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं वे भी सार्थक रोजगार पाने में समर्थ नहीं हैं। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी है। इस प्रकार वह जनशक्ति जो अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति है, रोजगार के अभाव में देश के लिए दायित्व बन गई है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, यह है कि क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या दूर कर सकते हैं? इसका उत्तर रहेगा दोस्तों, शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या के लिए निम्नलिखित सुझाव किए जा रहे हैं। पहला, कक्षा 12 के बाद बच्चों की प्राविधिक शिक्षा प्रदान की जाए। दूसरा, शिक्षा प्रणाली को व्यवसाय परक बनाया जाए। तीसरा, पाठ्यक्रमों को बदली हुई परिस्थिति के अनुसार ढाला जाए। चौथा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को व्यापक बनाया जाए। 15वां प्रश्न दोस्तों, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। उत्तर रहेगा मानव पूंजी को, क्योंकि मानव पूंजी उत्पादन का सक्रिय साधन है। मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन होता है। मानव पूंजी से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त होते हैं। कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं दोस्तों जो आपको प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जनसंख्या है मानव संसाधन, निम्नलिखित द्वारा कौन सी आर्थिक क्रिया है? श्रमिकों द्वारा खेतों में काम करना। तीसरा है मानव पूंजी निर्माण देश की उत्पादकता को बढ़ाता है। चौथा, कृषि, वानिकी व पशुपालन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? यह प्राथमिक क्षेत्र। पांचवा है विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक। तो दोस्तों यह हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।